Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on quantization of charge or discrete nature of charge, which we discussed in last video. First of all, let's understand it again. The charge on a body is produced due to excess or deficiency of electrons. Only integral number of electrons can be transferred from one body to another on rubbing. इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेन रीजन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ अगर हम रब करें तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा +5e और दूसरी बॉडी पे जिसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए -5e। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल। So charge on a body is integral multiple of charge on electron. इस property को हम क्या बोलते हैं, quantization of charge. Basically, I have already told that elementary charge, or you can say basic unit of charge, is charge which electron or proton carries. Electron और proton के ऊपर equal and opposite charge होता है. Charge on an electron is negative, so it is written as -e, and charge on proton is पॉजिटिव, सो इट इज रिटर्न एज +c। और इस E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब इसको और डिटेल में अगर अंडरस्टैंड करें तो हम कोई एक बॉडी ले लेते हैं विच इज हैविंग N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स। सो व्हाट विल बी टोटल चार्ज ऑन द बॉडी? टोटल चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन्स एंड टोटल चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. So it will be Q equal to N2 plus C plus N1 into -C. So what we get, N2 minus Ne, N2 minus N1 into E. What are N1 and N2? These are integers. So this quantity N2 minus N1 is also an integer. So charge on any body is always an integral multiple of E. अगर हमें किसी बॉडी पे चार्ज को बढ़ाना है या कम करना है तो E के स्टेप में ही करना पड़ेगा। इसको और अंडरस्टैंड करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या होगा, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय Q equal to Ne. What is Z? Integer. It may be positive, negative or 0. What is E? Elementary charge, smallest possible charge, जो किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पे. So what we observed that possible values of charges on a charge body will be ±1e, ±2e, ±3e, 3e and so on. इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो बॉडीज को रब किया, मान लो एक पे +1e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया तो दूसरे पे -1e चार्ज आ जाएगा। एक बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि +-1e और +-2e में जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि डेसिमल में आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है वो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक पार्ट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो +-1.5e टाइप चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, ओनली +-1e, +-2e and so on, such kind of charges are possible values of charges on the charge body. अब हमें अभी तक यही समझ आया कि what is the cause of quantization? Cause is that only integral number of electrons can be transferred from one body to another. यानी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, यानी इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. And this quantization of charge was first suggested by experimental laws of electrolysis, which was discovered by Faraday, and experimentally it was demonstrated by Millikan. And also the quantization of electric charge is an experimentally verified law in all domains of nature. But we should understand that quantization of charge is meaningful only at microscopic level. ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही मीनिंगफुल है, जिसमें चार्जेस की वैल्यू बहुत कम होती है, फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू टेंस, यानी उन चार्जेस को हम काउंट कर सकते हैं। इसी को हम ग्रेनी नेचर भी बोलते हैं चार्ज की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल
consequence, so it can be ignored. जरा इसको डिटेल में समझे. मैक्रोस्कोपिक लेवल में ऑलमोस्ट हम few microcoulomb चार्जेस से डील करते हैं. So if Q charge is 1 microcoulomb and we know that Q is Ne, N is integer, E is charge on electron. So अगर हमें N निकालना है तो कैसे निकालेंगे? By dividing Q by E. So when I divide 1 microcoulomb by charge on electron, what I get? 10 raised power 13. ये नंबर बहुत ज्यादा है, इसको काउंट करना इजी नहीं है. सो ग्रेनी नेचर जो होती है वो क्या होगी? लॉस्ट होगी. दैट मीन्स चार्ज अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है मैक्रोस्कोपिक लेवल. एक माइक्रोकुलम चार्ज में ही 10 raised power 13 नंबर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का. या तो वो 10 raised power 13 इलेक्ट्रॉन उसने ज्यादा लिए हुए हैं, अगर ये -1 माइक्रोकुलम है, अगर ये +1 माइक्रोकुलम है तो 10 raised power 13 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए. So grainy nature is destroyed. So it is not applicable for macroscopic level. And अगर हम और डिटेल में पढ़ें, पार्टिकल फिजिक्स में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन इज फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. एक क्वार्क का नहीं बना होता, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क का इलेक्ट्रॉन बना होता. और जो फ्री क्वार्क्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो अगर मैं सोचूं कि एक क्वार्क हमने ट्रांसफर कर दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्री क्वार्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं इलेक्ट्रॉन में. So quantization of charges will not be violated even when we preview all this in terms of particle physics. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.